हेलो दोस्तों, क्या आपको याद है वो 10वीं क्लास के साइन थीटा, कॉस थीटा या साइंस की समीकरण बनाना? वो मुझे हमेशा ही बड़ी दिक्कत देते थे। मैं हमेशा उनसे कंफ्यूज रहती थी कि ये है तो क्यों है और इनका जीवन में आगे क्या प्रयोग होगा। फिर भी जैसे तैसे करके 10वीं क्लास अच्छे नंबरों से पास करी, लेकिन मैंने फिजिक्स में कभी भी समीकरणों को नहीं लिखा, उन्हें छोड़कर ही आए। दोस्तों, जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ी और शादी हुई, और शादी होने के बाद आज जिंदगी के 50वें साल पे आ पहुंचे हैं। दोस्तों, अब पूरी जिंदगी, शादीशुदा जिंदगी में ये सोचते रहे कि आखिर ये उतार चढ़ाव, ये हमारे बीच से हमारी फैमिली के बंदों का जाना जो इतने प्यारे और घनिष्ठ होते हैं, आखिर क्यों? असमय ही वो जा रहे हैं, क्या है कसूर उनका? फिर टाइम मिला, बच्चे बड़े हुए, फिर सोचा कि ये एस्ट्रोलॉजी क्या है, इसमें घुसा जाए। टाइम था, पढ़ने का शौक शुरू से ही था, तो एस्ट्रोलॉजी कर ली। एस्ट्रोलॉजी में ज्ञान हुआ कि 9 ग्रह हमारी जीवन को चलाते हैं, और उन 9 ग्रहों में कुछ बहुत ज़्यादा क्रूर ग्रह हैं, जैसे शनि, राहु, केतु, मंगल या सूर्य। अगर ये सही कुंडली में सही घरों में ना बैठे हों तो अपनी दशा और अंतर्दशा में ये जीवन में बहुत कष्ट लाते हैं। दोस्तों, ग्रहों का खेल वाकई बड़ा अजीब है, और ये 100% सच बैठते हैं। दोस्तों, जब से मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी है, तब से मैंने जाना है कि अगर कुंडली के केंद्र भाव में गुरु, जो कि सौम्य ग्रह है, बुध, चंद्रमा, ये सौम्य ग्रह हैं, अगर ये बैठे हैं आपकी कुंडली में, अगर गुरु आपके केंद्र भाव में कहीं बैठा है, तो दोस्तों आपकी शादी चाहे कितनी भी टूटने के कगार पर आ रही हो, पर वो बच जाएगी। गुरु महाराज उसे बचा लेते हैं। ये बृहस्पति जी का वरदान है। दोस्तों, मेरे पास एक क्लाइंट आया। लड़की बहुत ज़्यादा परेशान थी, उसकी पति से नहीं बनती थी। 4 साल शादी को हो चुके थे, एक बेटी थी 3 साल की। उसने निर्णय कर लिया था कि पति बाहर जॉब करता है और मुझे टाइम नहीं देता, ना मुझे साथ लेके जाता है, तो मैं अब उससे डिवोर्स लूँगी और मुझे खर्चा भी नहीं देता वो। दोस्तों, उसने केस डाल दिया, लेकिन चूँकि मैंने न्यूमरोलॉजी भी पढ़ी हुई है और एस्ट्रोलॉजी भी, तो मैंने सिंपल सिर्फ न्यूमरोलॉजी के हिसाब से उसकी मैच मेकिंग देखी। तो मैंने छुटते ही अपने हस्बैंड को कहा कि ये चाहे कितने भी कोर्ट केस कर ले, बट इसकी शादी नहीं टूटेगी। इसके नंबर आपस में बहुत ज़्यादा मैच करते हैं। ये कुछ टाइम का फेस है, जो इसकी विचारधारा ये कहती है कि मुझे उसके साथ नहीं रहना, थोड़ा टाइम दीजिए, या जो ये कर रही है इसे करने दीजिए। जब ग्रहों की चाल बदलेगी तो इसका दिमाग अपने आप ही बदल जाएगा, और ये जिस घर से नफरत करती है, जहाँ ये जाना नहीं चाहती, एक दिन ये खुशी खुशी लौट के वहीं चली जाएगी। दोस्तों, मैंने केवल न्यूमरोलॉजी से कहा था, कुंडली से मैंने उसकी दशा वगैरह नहीं देखी थी, लेकिन मुश्किल से 6 या 8 महीने हुए होंगे उस लड़की को। उसने कोर्ट केस किया, 2-3 तारीखें पड़ी, और 6 महीने बाद ही उसके पति आया जज के सामने, और उसने कहा कि मैं ये केस नहीं लड़ना चाहता और मैं अपनी बीवी को घर ले जाना चाहता हूँ। दोस्तों, वो खुशी खुशी चली गई, और आज 4 महीने होने को जा रहे हैं, 4 से भी ज़्यादा। वो लड़की अपने घर में बिल्कुल सही है। वही उसकी पहले वाली सास है, वही उसका आदमी है, वही उसकी बेटी स्कूल जाने लग गई है, और अब उसे उसके पति की नौकरी से ना कोई दिक्कत है, ना उसके दूर जाने से दिक्कत है, और वो अपनी बेटी की और घर के साथ सब काम कर रही है और अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रही है। तो दोस्तों, ये होता है ग्रहों का खेल। जब से मैंने एस्ट्रोलॉजी को जाना, तब से मेरे जीवन का नज़रिया, मेरे देखने का नज़रिया दोस्तों बहुत ज़्यादा बदल गया। ग्रह अपनी चाल चलते हैं, और वो आपको उस मकाम पर लाकर खड़ा कर देते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। आपकी मति भ्रम ऐसा कर देंगे, आपको वो काम करने के लिए इतना मजबूर कर देते हैं
कि आप ना चाहते हुए आपको वो काम करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि आपका ग्रह वो चाहता है, ग्रह की दशा आपकी ये है। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी समस्या से इस टाइम अगर जूझ रहे हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो दोस्तों ये फेज़ कुछ टाइम का ही होने वाला है, ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। आप निश्चिंत रहें, चिंता ना करें। जो थोड़े बहुत उपाय हैं, प्रभु की शरण में जाना, मेडिटेशन करना या इसको शांति से इस टाइम को निकाल देना। अगर आपको कोई उल्टा-सीधा कुछ कह रहा है, झगड़े चल रहे हैं, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो आप इस फ़ेज़ को ये सोचकर सहन कर लें कि ये कुछ टाइम की बात है। टाइम सदा एक जैसा नहीं रहता। दोस्तों, नमस्कार।